अग्नि जैसा जीवन, एक प्रश्न चिन्ह था सम्मान उसका। वो यज्ञ के ताप से निकली थी, याज्ञसेनी था नाम उसका। पतझड़ सा जीवन पद द्रुपद कन्या का, थी कंटकों की सहेली वो। ना सखिया ना बाबुल का दुलार, ना गुड्डे गुड़िया से खेली वो। अद्भुत थी, अलौकिक थी, कुछ ऐसा उसने स्वरूप लिया। ना बचपन देखा ना बचपना, सीधे युवता का रूप लिया। था कोमल सुंदर मन, पर भावनाओं से बंजर हुआ। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने जीता उसे, जब समय घटित स्वयंवर हुआ। अर्जुन पत्नी का मान पाकर भी, सम्मान में वह घट गई। कुंती के एक ब्रह्म वाक्य से वो 5 भाइयों में बट गई। वो पांडव कुल की कुलवधू, फिर भी छल छल अपमान मिला। द्रौपदी को था पांचाली का नाम मिला। फिर वो दिन आया जब आर्यवीर सभी मर्यादा सीमा के पार गए। जब धर्मराज अधर्म में ऐसे उलझे कि अपने धर्म पत्नी को ही हार गए। ना समझा कोई नारी का शोषित मन, ना कोई अपने संस्कार समझा। दुर्योधन ने जीती हुई दासी पर बस अपना ही अधिकार समझा। घनघोर लज्जित उस सभा में फिर अन्याय का समावेश हुआ। जब दुशासन को पांचाली के वस्त्र हरण का आदेश हुआ। क्या रही नहीं करुणा भी शेष, है इतने हिंसक हो गई। क्यों समवीरों की सभा आज सारी नपुंसक हो गई। जो अंतिम विश्वास के क्षण थे बचे, सब रेत की तरह ढह गए। हूँ मैं विवश क्षमा करना, जब पितामह भी ये कह गए। अश्रुओं में बह गई सभी, जो पांचाली ने श्रृंगार किया। ये सम्मानित नहीं ये शापित है, ऐसा राधे ने भी हुंकार किया। थे सारे वीर शीश झुकाए हुए, तो फिर किसे निहारती वो। ऐसे में न बुलाती गोविंद को, तो फिर किसे पुकारती वो। एक चीर का ऋण था गोविंद पर, सो उसे भी द्वारकाधीश ने उतार दिया। भरी सभा में कृष्ण ने फिर कृष्ण का ही श्रृंगार किया। इस घटना ने महाप्रलय का सूजन किया, ये तो व्यास भी मानते हैं। फिर महाभारत के महाराण का महासमर भी सभी जानते हैं। फिर थर थर कांपी वसुधरा, जब तक वो समर समाप्त हुआ। प्राण प्रिय अभिमन्यु भी वीर गति को प्राप्त हुआ। ये सिर्फ त्रेता द्वापर की बात नहीं, ये किरदार आज भी जिंदा है द्रौपदी आज की शोषित सी, और पांडव उसके शर्मिंदा है कानून, प्रशासन, परिवार, पत्रकार और नेता सभी पांडवों के किरदार में। सब विवश है बैठे द्रौपदी के निर्वस्त्र होने के इंतजार में। अब द्रौपदी प्रश्न ना पूछेगी, उसे खुद प्रश्न बनना होगा। कलयुग में गिरधर ना आएंगे, उसे स्वयं कृष्ण बनना होगा। आज की द्रौपदी की लाज नहीं धुलनी चाहिए, आज की द्रौपदी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वही शक्ति है और उसे ही शक्ति का संचार करना होगा। अपने ही हाथों से तो शासन का संहार करना होगा। फिर कोई दुर्योधन या आर्यव्रत उसे टिक नहीं सकता। द्रौपदी जब दुर्गा बनकर आगे बढ़ेगी, तो उसे कोई रोक नहीं सकता।